हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का जो हमने एमसीक्यू सेशन चला रखा है। ये वीडियो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने वाला अंगक है। ऑप्शन ए स्मूथ ईआर, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी परोक्सिसोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्मूथ ईआर। सही आंसर है इसमें स्मूथ ईआर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लाज्मा झिल्ली पर होने वाली प्रक्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली पर होने वाली प्रक्रिया है डीएनए रेप्लिकेशन, बी एटीपी सिंथेसिस, सी एंडोसाइटोसिस, डी ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर इसमें सही आंसर होगा सी एंडोसाइटोसिस। सी एंडोसाइटोसिस। कौन सा साइटोस्केलेटन घटक मांसपेशी संकुचन और कोशिका गति में सहायक होता है। ऑप्शन ए इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माइक्रोफिलामेंट। ऑप्शन सी माइक्रोफिलामेंट। प्लाज्मा झिल्ली के क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोजेक मॉडल का मुख्य घटक कौन सा अणु है। मुख्य घटक कौन सा अणु है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लिपिड। ऑप्शन बी लिपिड। 25 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम का कार्य क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी डाइजेशन ऑफ वेस्ट, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी सेल डिवीजन। तो लाइसोसोम का जो कार्य है वो है डाइजेशन ऑफ वेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप होता है। कोशिका में सबसे सामान्य प्रारूप होता है ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी जेड डीएनए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 27 है, डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण किसके कारण होता है। डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्यूरिन क्षारक, ऑप्शन बी शर्करा अणुओं के कारण, ऑप्शन सी पिरिमिडिन क्षारक के कारण, ऑप्शन डी फॉस्फेट समूह के कारण। तो जो अम्लीय लक्षण है वो होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फॉस्फेट समूह के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राणी कोशिका का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। प्राणी कोशिका का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ऑप्शन ए टीआरएनए, ऑप्शन बी एसआरएनए, ऑप्शन सी आरआरएनए, ऑप्शन डी एमआरएनए। तो फिर इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी आरआरएनए। ऑप्शन सी आरआरएनए। क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल है। वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल है ऑप्शन ए टाइप, ऑप्शन बी टाइप, ऑप्शन सी टाइप, ऑप्शन डी जेड टाइप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी टाइप। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जीनोफोर का नाम है। जीनोफोर नाम है ऑप्शन ए डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला, ऑप्शन डी जीन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। ए पुनर्योगज डीएनए, बी जेड डीएनए, सी सैटेलाइट डीएनए, डी पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पुनर्योगज डीएनए। ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। ऑप्शन ए फॉरेंसिक साइंस में, ऑप्शन बी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑप्शन सी सेक्स डिटर्मिनेशन में, ऑप्शन डी ट्रांसजीनेसिस में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फॉरेंसिक साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी tRNA, ऑप्शन डी hnRNA। तो सबसे छोटा जो आरएनए होता है वो होता है tRNA, ऑप्शन सी tRNA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का निर्माण कहलाता है, डीएनए का निर्माण कहलाता है ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन, ऑप्शन बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रेप्लिकेशन। डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए डीएनए द्वारा, बी ट्रिपलेट कोडोन द्वारा, सी ट्रांसजेनिक आरएनए द्वारा, डी मैसेंजर आरएनए द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ट्रिपलेट कोडोन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन व क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए इंसुलिन की खोज, ऑप्शन बी प्रतिबंध एंजाइम, ऑप्शन सी डीएनए की आणविक संरचना, या फिर ऑप्शन डी आरएनए का संश्लेषण। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा डीएनए की आणविक संरचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, डीएनए की आणविक संरचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होते हैं। ऑप्शन ए प्यूरिन्स का, ऑप्शन बी पिरिमिडिन्स का, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स का, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसाइड्स का, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, tRNA के क्लोवर लीफ मॉडल का सुझाव किसने दिया? tRNA के क्लोवर लीफ मॉडल का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉली, ऑप्शन सी H.G. खुराना, ऑप्शन डी जेकब एंड मोनार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉली। डीएनए अणु का व्यास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु का व्यास है ऑप्शन ए 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 50 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 100 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 200 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाए जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार है जिसमें एक वलयी संरचना होती है? कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार है जिसमें एक वलयी संरचना होती है? ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी थाइमीन, ऑप्शन सी एडेनिन, ऑप्शन डी गुआनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडोन होते हैं ए डीएनए में, बी टीआरएनए में, सी एमआरएनए में, डी आरआरएनए में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी टीआरएनए में, ऑप्शन बी टीआरएनए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया? तो ऑप्शन ए नीरेनबर्ग, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी खुराना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी खुराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। ऑप्शन ए हिस्टोन, ऑप्शन बी लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो सही क्वेश्चन है वो इसका होगा ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है। ऑप्शन ए आर्जिनिन एंड लाइसिन की, ऑप्शन बी ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक अम्ल की, ऑप्शन सी ग्लूटामिक अम्ल व एस्पार्टिक अम्ल की, ऑप्शन डी मिथ्योनिन एंड ग्लूटामिक अम्ल की।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्जिनिन एंड लाइसिन की। हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता किनकी होती है? आर्जिनिन एंड लाइसिन की। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण किसके प्रयोगों से प्राप्त हुआ? किसके प्रयोगों से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ग्रिफिथ, ऑप्शन बी एवरी, ऑप्शन सी हर्शे एंड चेस, ऑप्शन डी मैकलियोड एंड मैककार्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी हर्शे एंड चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डीएनए की संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज की, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज की, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए स्ट्रैंड के दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है। डीएनए स्ट्रैंड के दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 10 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 34 एंगस्ट्रॉम। तो फिर इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन से पेरीमिडिन या पेरीमिडिन से प्यूरिन में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन, ऑप्शन सी रिवर्जन, ऑप्शन डी फ्रेम शिफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं है। डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। तो ए ऑप्शन होगा डीएनए पॉलीमरेज, बी डीएनएज, सी लाइगेज, फिर ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसमें नहीं होगा, डीएनएज। डीएनएज एंजाइम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए की तृतीयक संरचना किस प्रकार की आवर्ती ग्रहण करती है? टीआरएनए की तृतीयक संरचना किस प्रकार की आवर्ती ग्रहण करती है? ऑप्शन ए क्लोवर लीफ, ऑप्शन बी इन्वर्टेड जे, ऑप्शन सी इन्वर्टेड टी, ऑप्शन डी इन्वर्टेड एल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इन्वर्टेड एल। तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है जेनेटिक्स पर। जेनेटिक्स के आपको एमसीक्यू मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।